नमस्कार, राधे राधे। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा विषय है। काफ़ी समय से चिंतन चल रहा था और कुछ कुछ घटनाएं तो होती रहती हैं, पर आज एक ऐसी घटना हुई जिससे मुझे लगा कि मैं लाइव जाऊं और उस विषय पर कुछ बात करूं, क्योंकि अभी जस्ट रिसेंट ही वो दोपहर में मेरे साथ हुई है घटना। मैंने जो ये जिस पर भी मैं आज बात करूंगी, इसका जो विषय है वो है संगति। और संगति का ये अर्थ नहीं है कि हम केवल मनुष्य का संग करते हैं। संगति में हम किसको देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं और किसको पढ़ रहे हैं। पढ़ना, सुनना, देखना, ये सब कुछ उसमें आता है। जैसे कि हम कैसा सिनेमा देखते हैं, कैसे सीरियल देख रहे हैं जो धारावाहिक आते हैं, कैसे हम एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, कैसी चीज़ें हमें मतलब हम शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ पे कैसी चीज़ें हमें दिख रही हैं जो मतलब एडवर्टीजमेंट में हमें मॉडल्स कैसे दिखाई जाती हैं, कैसी हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं और कैसे लोगों को हम सुन रहे हैं। सुनना, देखना, पढ़ना, ये सब कुछ इसमें आता है। इन सब की संगति से हमें कैसा प्रभाव पड़ सकता है। मेरे साथ कुछ जो घटना हुई है वो हम बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करेंगे। ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो हो रही है आजकल। किसी का आपको अगर माइंड सेट चेंज करना है तो आप एक साथ नहीं कर सकते। आपको बहुत प्लान के साथ चलना पड़ता है कि कैसे हम धीरे धीरे इसको मोल्ड करेंगे और हम पूरी तरह चेंज कर देंगे। इसलिए मैंने जो बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि नहीं, मुझे कोई नहीं चेंज कर सकता, वो कैसी भी संगति ले लेते हैं, कैसी भी चीज़ें देखते हैं, तो ये उनकी गलतफहमी कुछ वर्षों के बाद या कुछ ही महीनों के बाद दूर हो जाती है। हाँ, ये हालांकि उनको पहले नहीं समझ में आता कि वो कितने उस संगति का असर उनके ऊपर पड़ चुका है। एक सड़े फल के बगल में दूसरा फल ताज़ा जो रखा था वो भी सड़ रहा है। मतलब वो खुद ताज़े फल थे और वो सड़ गए हैं। ये आभास उनको नहीं होता है, पर उनके आसपास के जो दूसरे लोग होते हैं उनको पता चल जाता है। और जो व्यक्ति अपने संगति के कारण बिगड़ा हुआ होता है, उसको इस चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत साल कई बार लग जाते हैं, जब वो उसके अंदर ये जागृति आती कि ये क्या हो गया। तो मैं पहले वो बताऊं कि घटना क्या हुई थी। जैसे कि अब मैं जो यूपी से हूँ, यूपी और बिहार, तो हमारे यहाँ देखिए, अब इसको वहाँ से जोड़ेंगे कि जब सीता मैया सिंदूर लगा रही थी और हनुमान जी वहाँ पहुँचे, जो ये मतलब कथा हमें बताई जाती है, तो उन्होंने वो सिंदूर देखा और उन्होंने अपने बदन पर सिंदूर लगाया। तो आपने देखा होगा कि वो सिंदूरी कलर का सिंदूर लगाते हैं। अर्थात कि यूपी और बिहार में जो विवाह होता है उसमें इसी कलर का जो सिंदूर होता है वो यूज़ किया जाता है। इसी को ही सिंदूर कहते हैं। तो वो हम सब भी यूज़ करते हैं। तो मैं आज लिफ्ट से जा रही थी अपने बच्चे को लेने, मैं लिफ्ट में थी। वहाँ पे एक ऐसी महिला आई जो खुद मैरिड थी, लेकिन वो आज के ज़माने के हिसाब से, मतलब उनको जो लगता है, आजकल लोग ऐसा सोचते हैं ना कि मॉडर्न वही कह जाएंगे जो इस तरह रहेंगे। तो उन्होंने कुछ भी ऐसा मतलब सिंदूर नहीं लगाया था, ना चूड़ियाँ पहन रखी थी, कुछ भी ऐसा किया नहीं था, बिंदी कुछ नहीं था, एकदम बिल्कुल ऐसे ही थी। उन्होंने मुझे देखा कि मैंने ऑरेंज कलर का सिंदूर लगाया है, मैंने बिंदी लगाई, मैंने चूड़ियाँ पहनी, इस तरह से उन्होंने मुझे देखा। तो ये उन्होंने गेस किया कि शायद ये प्रोग्रेसिव महिला नहीं है, क्योंकि इसने इस तरह श्रृंगार कर रखा हुआ। तो ये कुछ, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप ऊपर कहीं किसी घर में खाना बनाते हो क्या? तो मैंने कहा नहीं। बोले फिर आप क्या हो? मैंने कहा राइटर। तो वो सुन नहीं पाई थी सही से। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, कहीं इंटरव्यू देने आए थे? तो मैंने कहा नहीं, मेरा ऊपर फ्लैट है मेरा। फिर वो मुझे सॉरी कहने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस सॉरी की कोई बात नहीं है। पर मैं सोचने लगी कि मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसे चिंतन मेरा चलता ही रहता है। मैंने सोचा इस विषय पर भी मैं कोई पुस्तक ज़रूर लिखूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे माइंडसेट बदलने के लिए हमको कई साल लगते हैं और किस तरह से देखने और सुनने और पढ़ने से इसका असर होता है। कि कभी आप ध्यान दीजिए कि जो पहले एडवर्टीजमेंट आते थे उसमें जो मदर होती थी, घर की महिलाओं को ऐसे दिखाते थे, वो हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा परिधान है, जो हमारे श्रृंगार, उस तरह होती थी। वो साड़ी पहन के, बिंदी लगा के, सिंदूर लगा के। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा चेंज किया कि उनका सिंदूर विंदूर लगा होता था, थोड़ा उनका पहनावा बदला गया, जैसे कि वो सलवार सूट में दिखते हैं। फिर धीरे धीरे चीज़ें हटानी शुरू हुई, सिंदूर हट गया, चूड़ियाँ हट गई, बिंदी लगा के। फिर उसके बाद अब सब कुछ हटा दिया। अब जो मदर होती है वो उसको अब दिखाएंगे, उसको एडवर्टीजमेंट ऐसे दिखाएंगे कि मदर ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब वो प्रोग्रेसिव मदर है, इसलिए
वो ऐसी चीज़ें नहीं पहन के चलती है, ना वो साड़ी पहनती है, ना वो बिंदी लगाती है, ना वो सिंदूर लगाती है, ना वो चूड़ी पहनती है। बिल्कुल मतलब जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें वो नहीं करती है, जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं वो नहीं लेके चलती है, क्योंकि वो प्रोग्रेसिव महिला है। ये इस तरह से माइंडसेट हमारा जो दिमाग है उसको चेंज करने का किया गया। तो आप अपने आसपास ही देख लें कि सच में महिलाएं ऐसी हो रही हैं। वो खुद, क्योंकि उनको फील होता है कि अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे तो हमें प्रोग्रेसिव नहीं माना जाएगा, तो ये गेस करते हैं कि चलो अभी जो पिछड़े लोग हैं, मतलब कम पढ़े लिखे हैं, जो प्रोग्रेसिव नहीं महिलाएं, वो ये सब चीज़ पहनती हैं। ये उनके लिए बना है, प्रोग्रेसिव महिलाओं के लिए नहीं बना है। अगर हम इसको पहनते हैं तो हम पिछड़े कहे जाएंगे, इस कारण से वो इसको पहन के नहीं, मतलब ये नहीं लगाती हैं। अगर उनको लगाना भी हुआ तो बहुत नाम मात्र का, या कभी उसको अब ऐसा रख रखा है कि हम कभी शादी ब्याह पड़ेगा या कुछ फंक्शन पड़ेगा तो उसमें कुछ मॉडर्न तरीके से ऐसे सज लेंगे तो उसमें कर लेंगे। ऐसे ही हर जगह हुआ है, यहाँ पे ही नहीं हुआ है। अब जैसे कि अब भक्ति करता है कोई पूजा करता है या कोई मंदिर जाता है, ये सिर्फ मैंने देखा है कि कुछ एक पर्टिकुलर कुछ लोगों में ये सब बदलाव किया गया, क्योंकि उसी माइंडसेट के साथ काम किया गया है। तो उनको लगता है अगर हम ऐसा करें तो इसमें भी हम प्रोग्रेसिव नहीं कह जाएंगे, तो वो करते हैं छुपा छुपा करना चाहते हैं, या फिर वो करते ही नहीं है, जबकि बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे जीवन का। और मैंने एक चीज़ और देखा है कि क्योंकि मैं लेखिका हूँ तो मैं इसलिए इस पर बात करूँगी कि आज के टाइम पे जो हम पुस्तकें भी लिख रहे हैं ना, उसमें भी वो जो लेखक है जिसने उस जीवन को नहीं भी जिया है, उसने सही चीज़ें जी हैं, फिर भी वो अपने लेखन में ऐसी चीज़ें डाल रहा है जो आज के टाइम पे चल सकें। जो आज की युवा पीढ़ी जो थोड़ी भटक गई है, वो उस भटकाव में अपने आप को सही समझ सके और उसमें अपने आप को फिट कर सके, ताकि मेरा वो जो लेखन है, मेरी वो जो पुस्तक है, वो चल जाए, वो दौड़ जाए, मतलब लोग खरीद के पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, एक दूसरे को गिफ्ट करें और उसके बारे में बड़ी चर्चा की जाए। ऐसी चीज़ें जानबूझ के उसमें डाली जाती हैं ताकि उसको वो अडॉप्ट कर सकें ईजिली, क्योंकि वो उस चीज़ में हो सकता है कि ऐसे उनका चल रहा, उनका चरित्र ऐसा हो गया हो या उस तरह से वो भटक गए हों, तो उस चीज़ को वो अडॉप्ट और कर ले, और क्योंकि मेरी पुस्तक में मैं ऐसा लिख दूंगा तो वो मेरे साथ जुड़ भी जाएंगे, फिर वो उस लेखक को बहुत अपना मानने लगेंगे, क्योंकि देखो ये मतलब वो चीज़ लिख रहा है ये जो मुझसे, मेरे जीवन से मिलती जुलती है। वो अपनी जिम्मेदारी को बोल रहे हैं, वो चीज़ लिख रहे हैं जो बिक सकती है, वो चीज़ लिख रहे हैं जिससे मुझे अडॉप्ट कर लिया जाए उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा, ना कि वो लिख रहे हैं कि मैं सही चीज़ लिखूं ताकि जो अगर किसी को भटकाव है, कोई ऐसी चीज़ अगर हो रही है तो वो हमें पढ़कर सही दिशा की ओर जाएं। इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सबको बेचना है, हमें बिकना है सिर्फ कि भाई हमारी बुक बिक जाए, हमें लोग पढ़ लें, हमसे लोग अटैचमेंट बना लें, भाई ये हमारे जैसा मेरा जीवन चल रहा है वैसा ये लिख रहे हैं। और ऐसी मुझे भी सलाह दी गई कई बार कि आप ऐसा चीज लिखो ना जो चल रहा है। और मेरे खुद के नॉन में मैं कई लोग को जानती हूँ जिन्होंने खुद भी वैसे जीवन को नहीं जिया है, पर उन्होंने कुछ नॉवेल लिखी और जिनमें उन्होंने ऐसी चीजें डाली, उसको उस तरह से दिखाया। अगर कोई पढ़ेगा तो वो सोचेगा शायद इन्होंने वैसा जीवन जिया होगा, पर उन्होंने ऐसा नहीं जिया था। उन्होंने अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखा, पर उसमें उसको बहुत सहज तरीके से डाला गया है कि ऐसा कर सकता है कोई, ये चलता है, ताकि उनकी उस नॉवेल को पढ़ के जो आज के टाइम में बहुत सारे लोग, बहुत सारा भटकाव है इस समय, बहुत भटकाव है। ऐसा मैं नहीं कह सकती भटकाव नहीं, और हमारे समय में भी था, आज भी है, भटकाव हमेशा रहा है, लेकिन हाँ चीज़ें समय के साथ और ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो उसमें आप सही चीज़ें नहीं ला रहे हैं लोग, बल्कि ऐसी चीज़ें ला रहे हैं जो चल सके। तो ऐसी जैसे हम सीरियल देखते हैं, जैसा हम सिनेमा देख रहे हैं, जैसे हम पुस्तकें पढ़ रहे हैं, जैसे आजकल लोगों को सुन रहे हैं, इतने पॉडकास्ट आ रहे हैं, लोग इतने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उस पर भी ऐसी सी चीज़ें ढाली जा रही हैं कि जो बिल्कुल उल्टी पुल्टी हैं। वो इसलिए की जा रही है ताकि आप उससे, मतलब जो लोग भटके हैं वो और भटक जाएं, और उससे बस उनको चाहिए कि पब्लिक हमारे साथ जुड़ जाए, एक बड़ी जनता हमारे साथ आ जाए, एक बड़ा पाठक हमारे साथ आ जाए। जो भटके हैं वो, क्योंकि भटकाव ज़्यादा है तो ज़्यादा लोग मेरे साथ आएंगे, मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, जबकि उनकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत ऐसी सही चीज़ें लाएं जिससे समाज में सही चीज़ें आ सकें। लेकिन इस जिम्मेदारी को सब भूल रहे हैं तेजी से। जैसे ये पाठ्यक्रम में देखो, अब पढ़ाई लिखाई में भी ये चीज़ हो चुका है, हर जगह हो रहा है। मतलब हिंदी बोलने में जैसे लोगों को शर्म आती है, लोगों को लगता है इंग्लिश बोलेंगे तो हम ज़्यादा प्रोग्रेसिव कह जाएंगे। ये भी धीरे धीरे ऐसे हमारे माइंडसेट को चेंज किया गया ना। आप एडवर्टीजमेंट देखो, जो जैसे कि बच्चों को जिस तरह आजकल दिखा रहे हैं कि बच्चे अपने माता पिता से बिल्कुल मुंहफट जवाब दे रहे हैं, वो खुद उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब वो दिखा रहे हैं मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। मैं आप मेरी बात सुनो, ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जैसे पहले कभी ऐसे नहीं दिखाते थे कि लोग
साथ में बैठ के नशा कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं दिखाते थे ना। धीरे 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 हो के कितना चेंज हो गया कि अब दिखाते पूरी फैमिली बैठ के साथ में बियर पी रही है, दादी, नानी, मम्मी। कैसे चेंज किया गया, ताकि आज जो पीढ़ी है वो सोचे कि यार प्रोग्रेसिव होना यही है। अगर ऐसा मेरे घर में नहीं है माहौल तो ये प्रोग्रेसिव लोग नहीं है, बच्चा विरोधी हो जाएगा या वो एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसा ही होने लगे हमारे घर में। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, चेंज हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए हैं, मैं खुद भी जानती हूँ। मैं ऐसे मतलब रही हूँ अलग अलग शहरों में, ऐसी मेरे हस्बैंड की जॉब रही है और मैंने भी पहले जब जॉब करती थी मैं, तो मैं बहुत अलग अलग शहरों में रही, तो बहुत तरह के लोगों से मैं मिली हूँ। तो मैंने देखा इन सब चीज़ों को कि कैसे लोग इस तरह से बदलते गए हैं और इस तरह हो गए हैं। उनको वो सही चीज़ें जो हमारी संस्कृति है, जो हमें सही चीज़ समझाया गया, बताया गया, जो हम करते थे, उससे कितना वो हट गए हैं। जैसे मैंने खान सर का एक वीडियो देखा था, कोई पॉडकास्ट था, जिसमें वो बोल रहे थे जीन्स के बारे में बता रहे थे कि कैसे फटी जीन्स पहले लाई गई तो उसमें नीचे कपड़ा लगा होता था, ऊपर से फटी होती थी। फिर कुछ टाइम के बाद उसको नीचे में स्किन कलर का कपड़ा लगाते थे और ऊपर से फटी होती थी। फिर जब देखा उन्होंने इसके साथ भी लोग कंफर्टेबल हो गए तो उन्होंने कपड़ा लगाना भी बंद कर दिया, शरीर दिखने लगा हमारा, और उसको गर्व से सब लड़के लड़कियां पहनकर घूमते हैं कटी वाली जीन्स। तो ये चीज़ वो जो कह रहे थे, मतलब ये चिंतन तो मेरे अंदर भी चल रहा था कि सच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो वो देखो अब ऐसे ही हर जगह हो रहा है, ऐसे एजुकेशन में हो रहा है। हमें मतलब चेंज आपको करना है तो एक साथ नहीं कोई कर सकता है, कैसे धीरे धीरे घुमा के हमारे माइंडसेट को। इसलिए बहुत ध्यान रखने लायक इस समय, तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने लायक है कि आप कैसी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, कैसे आप लेखक को पढ़ रहे हैं, कैसे लेखकों को, कैसे विचारकों को आप सुन रहे हैं, कैसी आप मूवीज़ देख रहे हैं, कैसे आप धारावाहिक देख रहे हैं, कैसे जो न्यूज आप देखो ना। आप अगर पर्टिकुलर एक ही पर्सन को फॉलो करने लगोगे ना, तो चाहे वो आपको पहले गलत लग रहा हो, धीरे धीरे आप देखोगे आपको वो ठीक लगने लगेगा, आपको उसको सुनने में अच्छा लगने लगेगा, आप उसी को फॉलो करने लगोगे, पूरी विचारधारा उसी की तरह हो जाएगी। अब ध्यान दे, कोई अगर कोई न्यूज एंकर है, आप उसके प्रति आपने उसको 2, 4, 5 बार सुना तो आप वैसे ही होने लगते हैं, आपको दूसरे का ठीक नहीं लगता। आपका वो जो सोचने विचारने का जो तरीका वो खत्म हो जाता है, मतलब आपका विवेक रह ही नहीं जाता है कि आपको जज कर सके कि ये ठीक है ये नहीं ठीक है। वो जजमेंट की जो है ना वो खत्म हो जाती है। इसलिए कोई एक चीज के प्रति आप इसी तरह देखें कि कुछ लोग हैं कि कुछ ऐसे लेखक हैं जो ऐसी चीजें लिखते हैं जिसमें सिर्फ एक उनकी भीड़ इकट्ठी हो जाए, उनके साथ लग जाए, क्योंकि उसमें मिर्च मसाला ऐसा है, और जो आजकल कुछ भटकाव है लोगों का, वो ताकि उसमें जस्टिफाई हो सके, वो उसको अपने आप को ये कर सके कि देखो ये मेरे से बिल्कुल मिलता जुलता चीज़ है और मैं सही कर रहा हूँ, तो वो उनसे जुड़ जाएंगे। तो एक लंबी भीड़ उनके साथ जुड़ जाए, उनकी पुस्तकें बहुत बिक जाएं। ऐसे बहुत सारे लेखक हैं, तो वो जानबूझ के ऐसा लिख रहे हैं और वो बहुत सारे सच में उनके साथ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं। फिर उनकी मति और भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि अब ऐसी चीज से आप जुड़ गए हैं तो आप और भटकाव में ही जाएंगे और आप उसको जस्टिफाई करते रहेंगे कि मैं सही हूँ। कोई अगर सही समझाने आएगा तो आपको बिल्कुल भी आप उसको सुन नहीं पाएंगे, आप उसको बिल्कुल नकार नहीं पाएंगे, और सही पुस्तकें तो आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाएंगे। अच्छे लेखक को पढ़ना ही नहीं चाहिए, वो बोरिंग लगेगा। आजकल ऐसा हो रहा है कि आप जो बहुत अच्छी बातें लिख रहे हैं तो आपकी पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहते बहुत सारे लोग, और उनकी समझ से भी बाहर हो रहा है, क्योंकि उनकी जो चेतना है वो बहुत नीचे गिर गई है। जब चेतना आपकी इतनी नीचे गिर जाएगी तो आप जैसे आप देखो ना कि अगर आप ऐसा प्रेम लिख दो जो प्रेम की सच्ची परिभाषा है, तो उसको समझ ही नहीं आएगा। जो लोग अपने को कह रहे हैं कि मैं प्रेमी हूँ, हम तो बहुत प्रेम में डूबे हैं, आप उनको ऐसी दे दो एक लाइन भी पढ़कर उनको समझ नहीं आएगा। इवन वो बोलेंगे कि ये पुस्तक क्या है, ये कूड़ा कबाड़ा है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि उनकी चेतना इतनी निचले स्तर की है कि वो प्रेम को समझते ही नहीं है। लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रेमी हूँ, हम प्रेम को जी रहे हैं, पर वो समझते नहीं है, वो सच में उन प्रेम में नहीं जी रहे हैं, लेकिन वो मान रहे हैं क्योंकि लोअर चेतना में है, इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा है। इसलिए वो ऐसे लेखक को पढ़ने लगते हैं जो उन्हीं की तरह बात कर रहा हो, बिल्कुल उनकी विचारधारा एकदम लोअर चेतना वाला। ऐसा कोई लेखक मिल जाए, उसकी पुस्तक पढ़े बोले वो तो प्रेम पे क्या गजब लिखते हैं। तो ये समय ऐसा ही है। तो बहुत विचार करके चीज़ों को सुनना पढ़ना, मतलब संगति ये नहीं होती कि केवल आप मनुष्य की संगति कर रहे हैं। आज के समय में सब कुछ उपलब्ध है, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप इतने यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे कितने वीडियोस डाले जा रहे हैं, बहुत कुछ है सुनने के लिए भी, उसी तरह बहुत कुछ है देखने के लिए भी, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए भी। तो बहुत समझ के आपको चूज करना है कि आपको किस दिशा में जाना है, वरना कब पूरी दिशा बदल जाएगी और समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या से क्या हो गया। मतलब मैंने अपना जो एग्जांपल दिया वो बहुत छोटी सी बात है, मैं बता रही हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग आप देखेंगे, आप ये तो
बड़ी कॉमन सी बात है कि पहले हमारी मम्मी लोग सब चूड़ियाँ डालती थी। अच्छा, मुझे तो पसंद है, मैं डालती हूँ मुझे अच्छा लगता है, मैं डालती हूँ। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी मतलब आपको चूड़ियाँ पहने भी बड़े कम लोग दिखेंगे कि चूड़ियाँ नहीं डाल रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर ये डाल लेंगे तो हम प्रोग्रेसिव नहीं कहे जाएंगे, हमको पिछड़ा माना जाएगा, ये पिछड़े की निशानी है, ऐसा वो मानते हैं। इसलिए वो मेरे साथ वाकया हुआ कि उसने पूछा कि आप खाना बनाते हो क्या ऊपर, जब मैं लिफ्ट में थी, क्योंकि उनको लगा कि ये प्रोग्रेसिव महिला तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसने ये सिंदूर लगाया है पीले रंग का, ऑरेंज कलर का, इसने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, इसने बिंदी बिछड़ी, मतलब इतना श्रृंगार कर रखा है इस तरह का, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृति में चलता है, ये श्रृंगार उसने कर रखा, तो ये पक्का ये पिछड़े कोई मतलब वैसी लड़की होगी, महिला होगी, प्रोग्रेसिव महिला है तो ये सब नहीं करती है, क्योंकि उसने खुद ऐसा नहीं कर रखा है। तो ये हजनी की विचारधारा ऐसी लागू होती है। जैसे कि आप अगर इस तरह की पुस्तक भी लिखते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा ये लग रहा है ये लेखक ही, जबकि मैं बोलूँ कि जब तक आपकी चेतना नहीं, बहुत चेतना का स्तर नहीं उठता बहुत, तब तक आप सच्ची, अच्छी, बिल्कुल गहरी और सच्ची चीज़ें, मजबूत चीज़ें, जो सत्य है वही चलता है, सनातन है, वो सदा चलेगा, उसको आप लिख ही नहीं सकते, और उसको समझने की क्षमता भी नहीं आपके अंदर आएगी, कभी नहीं, ना आप उसको समझ सकते हैं, ना ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है जो वैसे टाइप के लेखकों को पढ़ता है, जो उनको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरी विचारधारा से मैच कर रहे हैं, मेरे क्रियाकलापों से इनकी चीज़ें मैच करती हैं, इन्होंने ऐसी चीज़ें पुस्तक में लिख रखी हैं, तो वो उनकी इसलिए और चेतना नहीं ऊपर उठ रही। जबकि लेखक का कर्तव्य बनता है कि जो भी उसके पाठक हैं उनको धीरे धीरे ऐसी चीज़ें लिखे कि उनकी भी चेतना का स्तर ऊँचा उठे, वो भी इस काबिल बन सकें कि वो अपने आप को ऊँचा उठा सकें। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेखक की, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे लोग। बहुत सारे लोग एक ही टाइप की चीज़ लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बार लिखा वो चल गया तो वो ऐसे ही लिखते जाएंगे। जी, वो लिखें जो हमारे, जिसके साथ में हम खुद भी मेच्योर हो सके और हमारा पाठक भी उसके साथ में, उसको भी उसके अंदर भी वो मेच्योरनेस आ सके, वो समझ आ सके, उसकी जो चेतना का स्तर वो भी बढ़ सके। तो ऐसी चीजें लिखें ताकि आप भी चेंज हो और आपका जो लेखक, जो पाठक है, वो भी, आप दोनों एक साथ साथ में ग्रो करें। ऐसी चीजें नहीं लिखें कि जो चलती हैं सिर्फ चलने की वजह से, कि ताकि आपकी पुस्तक चल जाएगी, आपके पास बहुत बड़ी भीड़ जुट जाएगी, आपकी पुस्तक बहुत बिकेगी, बहुत आपका नाम हो जाएगी, इस कारण इस तरह से ना सोच कर लिखें। मैं ऐसा मानती हूँ कि तो पाप ही है, क्योंकि ईश्वर ने ये गुण, क्योंकि लेखक कोई बन नहीं सकता है, चाहे भी तो वो जानबूझकर नहीं बन सकता है, ये गुण हमें प्रकृति द्वारा कुदरती तौर पर दिया जाता है। और जो ऐसे गुण दिए जाते हैं वो इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी फिर बनती है कि हमें ये काम करना है। जो कहते हैं ना कि हमारा कुछ, हमारी सोल का कुछ पर्पस होता है, तो पर्पस हमारा बड़े सीधे तौर पर हम उसको पकड़ सकते हैं कि हमें कुदरती तौर से एक ऐसा कौन सा गुण दिया गया है, और वो जो गुण होता है दिया गया, तो वही हमारा पर्पस होता है। तो अगर जो लेखक है जिसके अंदर ये गुण है कि वो लिख सकता है, तो इसका मतलब ईश्वर ने, परमात्मा ने उसको ये पर्पस दिया है कि आप अपनी लेखनी से आप जो है समाज में कैसे अच्छी चीजें ला सकते हो, कैसे अच्छा बदलाव कर सकते हो। तो ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम एक तरह से ईश्वर की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। हम एक तरह से हम परमात्मा को नकार रहे हैं, उनकी जो भी उन्होंने हमें ये गुण दिया कि हमें ऐसा कार्य करना है, हम अपने कर्तव्य से हट रहे हैं। हम लिख तो रहे हैं पर हम वो नहीं लिख रहे हैं जो हमें लिखना चाहिए, बल्कि हम यहाँ पे अपना उस तरह का फायदा देख रहे हैं कि चलो जो चलता है वो हम लिखते हैं, ताकि हमारे साथ एक भीड़ चल सके, ताकि एक बिल्कुल भीड़ जुट सके, हम, मेरा बहुत नाम हो सके, मेरी बहुत पुस्तकें बिक सके, मैं बहुत पैसे कमा सकूं। तो जब इस तरह का पर्पस लेके हम चलते हैं तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, हम प्रकृति को नकार रहे हैं, अपने जो हमारा कर्तव्य है उसको हम, उससे हम हट रहे हैं। तो ऐसा कार्य ना करें। लेखक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी को सही चीजें परोसे, चाहे आपको कम से कम ही लोग पढ़ें, कोई बात नहीं, पर आप सही चीज लिखें। जिनके तक वो पहुंचना हो वो जरूर पहुंचेगा। प्रकृति जिन तक वो चीज पहुंचानी चाहेगी, जिसको वो समझानी चाहेगी ना, उस तक वो पहुंच जाएगा। और ऐसी ही चीजें सदियों रहेंगी, इतिहास ऐसी ही चीजें रहती हैं, क्योंकि वो सही चीज है ना, तो वो हमेशा रहेगा, वो मिटेगा नहीं। जो आप लिख जाएंगे वो अमिट हो जाएगा। आप नहीं रहेंगे ना तब भी उसको पढ़ा जाएगा, आप नहीं रहेंगे तब भी उसको समझा जाएगा, उसको उदाहरण के तौर से पेश किया जाएगा, उसको लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि भाई आप इसको पढ़ें, यहाँ से समझें, यहाँ से जानें। तो लेखन ऐसा करें कि आप और आपका पाठक, आप दोनों एक साथ से
ग्रो करें, एक साथ से आप दोनों के अंदर समझ जगे, एक साथ से आप दोनों की चेतना का स्तर बढ़े। मैं आपको बताऊं, मैं पहले पहले बहुत न्यूज चैनल देखती थी, मैं बस न्यूज देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत पहले भी लिखती थी, पर मैं पुस्तकें नहीं, मैं पहले बहुत बड़े बड़े आर्टिकल लिखती थी, कुछ राजनीतिक मुद्दों पे, कुछ कुछ मुद्दों पे मैं लिखती थी, अच्छी चीजें लिखती थी। मैं पहले जब चिंतन आता था मैं लिखती थी। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने खुद को काफी चेंज देखा है। मैं धारावाहिक एक तो पहले भी नहीं देखती थी, वो मुझे पसंद नहीं, मैं बहुत टीवी नहीं देखती हूँ, मुझे पसंद ही नहीं है। और समय भी नहीं कि मैं ये सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट करूँ। इवन मैं किसी के पास बैठ के फालतू बातें भी नहीं करती मैं कि चलो पड़ोसी घर जाके बैठे हैं या पड़ोसी हमारे घर आके बैठे हैं, मैं ऐसे भी नहीं करती। हाँ, मेरी सबसे अच्छी है, जब जरूरत पड़ती है हम एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, पर इस तरह नहीं है। तो मैंने जो मुझे न्यूज में पहले बहुत देखती थी, मैंने न्यूज देखना बंद किया। अब मैं बहुत बहुत न्यूज भी नहीं देखती, क्योंकि आप जब ये सब भी चीजें बहुत देखते हैं तो आप वो सारी अपने अंदर एंजाइटी के तौर पे ले लेते हैं। आप पूरे दिन उसी को सोचेंगे, आपके पास समय नहीं है ऐसी चीजों को सोचने के लिए। ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं लोग, उन्हें आप करने दीजिए। आपको सब पता होना चाहिए, आपके अंदर सब सही समझ होनी चाहिए, उसके लिए विवेकवान बन के रहिए। आपको सब पता होना चाहिए क्या चला क्या नहीं चला, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के बस टीवी न्यूज देखे जा रहे हैं, न्यूज देखे जा रहे हैं। फिर आप देखेंगे, आप खुद आपका समझने का दायरा भी खत्म हो जाएगा। आप वही चीज को दिन रात सोच रहे हैं, पर्टिकुलर एक टाइप की चीजें। इवन इन सब चीजों से एंजाइटी होती है। ऐसी धारावाहिक बहुत सारे हैं कि पता नहीं क्या क्या उसमें दिखाया जा रहा है, आप उसी में डूबे हुए पूरे दिन। आप अपनी चिंता नहीं है, आपको अपने जीवन में क्या करना क्या नहीं करना है, अपने लिए कुछ भी फिक्र नहीं। आप देखेंगे कि ऐसी महिलाएं ऐसे पुरुष पूरे दिन उन कैरेक्टर्स को सोचते रहते हैं, उनके बारे में ही वो चिंतन करते रहते हैं। अगर वहां एंजाइटी है तो इनके भी एंजाइटी हो जाती है। तो आप देखें कि मतलब कितना वो जीवन पे असर डालता है। जिस टाइप की चीज आप देख रहे हैं उस तरह का विचार हो रहा है। जैसे कुछ लोग सावधान इंडिया देखते हैं, ये लोग शक के मिजाज के हो जाते हैं। इनके मन में भी दिन भर निगेटिव थिंकिंग चलती है, इनको नींद नहीं आती है। तो मतलब ये सब चीजें कितना असर डाली हैं आप जो देख रहे हैं। और सुनने में भी आप किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन को सुनने लगे, कितने आजकल देखो बहुत सारे पता नहीं कौन कौन ज्योतिष बन रहे, कितने विद्वान बन, पता नहीं क्या ही क्या बोल रहे हैं वो, उल्टा पुल्टा कैसा भी। आप एक को सुनने लगे, आपको लगेगा आप सब गलत कर रहे थे जीवन में, आप उसको फॉलो करने लगे, आप खुद अपना जीवन कबाड़ा कर लेंगे। पूरे दिन आपको इतना सोचेंगे आपको एंजाइटी होने लगेगी। ऐसे ही अच्छे लेखक को पढ़िए। अगर आप अच्छे लेखक को नहीं पढ़ेंगे, किसी गलत लेखक को फॉलो करने लगे, उसको पढ़ने लगे, तो आप देखेंगे आपका जीवन वैसे ही हो रहा है, आपकी थिंकिंग वैसी हो रही है। हो सकता है कि कुछ चीजें आपसे उसकी मैच हो जाए, तो आपको लगे कि ये मेरे जैसा कुछ लिख रहा है, फिर भी विवेकवान रहिए। समझिए कि हो सकता है कि आप भी गलत दिशा में हो। कई बार हमसे भी हमारी भी इतनी समझ नहीं होती, हम गलत दिशा में होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी गलत दिशा को, उसी तरह के लोगों को हम फॉलो करके और ज्यादा गलत कर लेंगे अपने आप को। ढूंढिए, समझने का प्रयास करिए। अगर कोई चीज आपको एंजाइटी दे रही है, अगर आप सही दिशा में होते तो एंजाइटी नहीं होगी, आपको पीस मिलेगी। कहीं से भी एंजाइटी हो रही है आपको, इसका मतलब वो सही नहीं है। आप उससे मिलते जुलते लोगों को फॉलो कर रहे हैं, नहीं ना करिए। आप उसमें बल्कि खोजिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसका मतलब कुछ कुछ गलती हो रही है मेरे से, कि मैं ऐसे ये जो मैं ऐसा कुछ ऐसी क्रियाओं में अगर मैं हूँ और मुझे अगर लग रहा है ये सही है, लेकिन फिर भी मुझे एंजाइटी हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मेरी वजह से बहुत सारे लोग सफर कर रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है। तो फिर उसका खोज करिए कि क्या गलती हो रही है, सही चीज पढ़ने को मिलेगी। आप जब ऐसा चाहते हैं ना सही मार्ग पर चलना, तो आपको प्रकृति बहुत साथ देती है। ऐसी चीजें आपको ऐसे लोगों को मिलाएगी, ऐसे लोगों को सुनाएगी, ऐसी पुस्तकें आपके सामने आएंगी अपने आप से। आप पहले मांगिए, तो आप देखेंगे आपको सही चीजें मिलने लगेंगी। तो बिल्कुल जिम्मेदारी से जिम्मेदार पाठक बनिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए, जिम्मेदार लेखक बनिए। और प्रकृति ने जो गुण दिया है, उसके लिए जो कर्तव्य दिया है, उसका सच्ची तरीके से पालन करें। तो बस आज का लाइव यहीं पे हम खत्म करते हैं। ये बहुत जरूरी टॉपिक था जिस पर बात की जाए। और मेरे पास लिखने के लिए इतना कुछ होता है, बस ये कि किसी तरह मैं समय को मैनेज करती हूँ। और मुझे ये भी नहीं पता होता, कई बार कुछ पुस्तकें लिख रही होती है और सडन कोई और तैयार हो जाती है। तो बस परमात्मा ईश्वर की हमारी जो भी उनकी इच्छा है कि वो क्या कराना चाहते हैं, क्या वो चाहते हैं, क्योंकि वो जो चाहते हैं वही होगा, वो जो कराना चाहेंगे वही होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं कुछ और लिख रही होती हूँ, कुछ और का प्लान हो रहा होता है कि ये पुस्तक आएगी, ये करूंगी मैं, पर उस बीच में कोई और पुस्तक अचानक से बन जाती है और वो आ जाती है। तो ये तो मैंने जैसे कि अभी मैंने पोस्ट डाली थी कि मुझे एक बहुत ही अच्छा उपहार दिया है
श्यामा श्याम है। तो ऐसे ही वो देखिए, वो ही कराते तो हम करते हैं, हम सब निमित्त ही हैं। उनकी ही सामर्थ्य है, उनका ही ज्ञान है, उनकी ही समझ है, उनका ही कार्य भी है। तो वो जब चाहे जैसे चाहे वैसे कराते हैं। बड़ा सुंदर उन्होंने कुछ उपहार दिया मुझे, और जल्दी ही आपसे, बहुत जल्दी मैं साझा करूंगी। मेरी पुस्तक है आने वाली, मेरो मन वृंदावन। बिल्कुल मेरे जो सच्चे भाव हैं उसमें सारे, मेरे हृदय में जो आए, उनकी कृपा से उन्होंने जो मुझे भाव दिए, ऐसे सच्चे भाव, उनको ही मैंने उसमें उतारा है। सब कुछ सच्चे भाव है, सारी पूरी पुस्तक सच्चे भाव से लिखी गई है। एक एक शब्द जो भीतर आ रहे थे, जो भावनाएं आ रही थी, भावनाओं को आप शब्दों में वैसे नहीं पूरी तरह से उतार सकते हैं, लेकिन ये एक प्रयास है, क्योंकि रहा नहीं जाता कि आपको लगता है कि मैं कहूँ, कैसे कहूँ। तो ये लेखक को तो बड़ी एक अच्छी बात, मतलब बड़ा ही अच्छा सुंदर उपहार दिया ईश्वर ने कि लेखक लिख सकता है। तो मैं वो लिख पाई, इनकी कृपा से। इन्होंने मुझसे लिखवाया, जल्दी आप सब तक भी पहुंचेगी, आने ही वाली इसी मंथ में आ जाएगी, बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली है। कवर तो लॉन्च हो गया उसका, आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरे पेज पर है, मेरो मन वृंदावन। ये द स्टेट हाउस पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो आप सभी जैसी आती है, आप सभी भी उसे पढ़िए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और मैं आगे भी आप सबसे ऐसे जुड़ती रहूंगी। थोड़ा समय का मैनेज करूंगी तो, अगर तो मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम बात करेंगे, बैठेंगे साथ। राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और परमात्मा हम सबको सही दिशा दिखाते रहें, सही रास्ते पर रखें। हम अपने जो कर्तव्य है, सच्चे कर्तव्य का हम पालन करें। राधे राधे।